Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो आपसे बात करनी है वो रिगार्डिंग करनी है कि कल मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि लॉज़ के मुस्लिम लॉज़ के लिए था। वो मुझे लगता है कि मेरा स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि बाद में मुझे करेक्ट किया गया था कुछ व्यूअर्स द्वारा। तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पे भी पाकिस्तान कंट्री के में भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छे हैं एंड काफ़ी अच्छे लॉज हैं फॉर विमेंस। और जो सितारा वाला केस था उसमें भी उन्होंने साजिद भाई ने उनसे कंसेंट लिया था, चाहे उनके रिश्तेदारों ने किस तरीके से भी उनको कन्विंस करके लिया था। बट इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दैट कि अगर आपने सेकंड मैरिज करनी है या कुछ है। एंड इवन के आई एम नॉट अ मुस्लिम, मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग नहीं करती, तो मुझे वो जो अपने कंट्री का हम देखते हैं मीडिया में आती है, न्यूज़ आती थी और जो मुस्लिम लेडीज़ बोलती थी, मैंने उतने तक मुझे पता था। तो मैंने उसी के ऊपर स्टेटमेंट दिया था कि ऐसे 3 तलाक करके। बट मुझे समहाउ रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरे जो स्टेटमेंट से वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के लिए नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे मुझे क्लियर इंफॉर्मेशन आई थी थ्रू मैसेज कि वहाँ पे इस तरीके से है। तो प्लीज़ मेरे इसके लिए आप मुझे एक्सक्यूज़ करें, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज थी और उसी के बेसिस पे मैंने स्टेटमेंट दी थी। जो हमने अपना जब ये यहाँ पे लॉ बना था तो हमने सुना था, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने ये बात अपनी तरफ से स्टेटमेंट को बोल दिया था। बट किसी ने मुझे करेक्ट किया, थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं हो तो हमें उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो मुझे वो बहुत अनकम्फर्टेबल सा लग रहा था कि मुझे इसके बारे में क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी फॉर दैट। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पूरा क्लियरली पता नहीं है तो उसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगा था कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ इनफ, बट ऐसा नहीं था। और दूसरा, मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे बताया था कि आप इनके जो डीडी भाइयाँ या उनकी वाइफ है और इनकी फैमिली है, इनके मसले पे आप अपनी बात ना करें। तो तब मुझे लगा कि नहीं, फ़ातिमा जी को सपोर्ट चाहिए। बट समहाउ बहुत सारे लोग हैं उनके नियरेस्ट और जो पुराने अपना रिएक्शनिस्ट है वो बैठे हैं। तो मुझे लगा थोड़ा सा प्रेशर अगर डीडी भाई पे बनेगा तो वो अपनी इस चीज़ को रियलाइज़ कर देंगे और जो उनका घर टूट रहा है वो बच जाएगा। बस मेरा मकसद सिर्फ इतना था, इससे ज़्यादा मेरा इस मैटर से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था बात करने का। तो इस चीज़ का भी मैं इन फ्यूचर ध्यान रखूँगी। क्योंकि देखिए, जो फ़ातिमा जी थी, एज़ पर जैसे मुझे व्यूअर्स ने बोला था, वो अपनी स्टेटमेंट से उन्होंने अपनी वीडियो ही हाइड कर दी और फिर उन्होंने अपनी सॉरी भी बोल दी। तो जो लोग उनके पक्ष में पहले नहीं बोल रहे थे, वो इसीलिए नहीं बोल रहे थे कि जब तक मुद्दई सुस्त है तब तक गवाह चुस्त होकर भी क्या कर लेंगे। बट जब उन्होंने अपनी बात रखी तो बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स उनकी तरफ आ गए, जिनमें मेरा भी एक हाथ था कि चलो इनको ज़रूरत है, अगर भाई पे थोड़ा प्रेशर बना के इनके फैमिली को सेव किया जा सकता है तो व्हाई नॉट, हमें थोड़ी सी इस तरीके से हेल्प कर देनी चाहिए। बट मुझे जल्दी रियलाइज़ हो गया कि इतनी ज़रूरत नहीं थी इनको, क्योंकि ये खुद ही बहुत सारी क्रिएट कर लेते हैं चीज़ें और फिर उन पे खुद ही मिट्टी डालने में भी काबिल हैं। तो मैं इस मुद्दे से अपना हाथ पीछे खींच रही हूँ, क्योंकि मुझे आपकी कंट्री के लॉज़ के बारे में नहीं पता कि उनको बेटर पता होगा जो वहाँ रह रहे हैं, या फिर जो रिएक्शनिस्ट हैं या जो भी हैं वो ज़्यादा अच्छे से गाइड और एडवाइस कर लेंगे। और एक
मेरे व्यूअर और हैं जिन्होंने ये इंटरेस्ट भी दिखाया था कि मुझे अपने लाइफ के बारे में भी बताना चाहिए, अपने बारे में बात करनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा बहुत तो अपना एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट मेरे व्लॉग्स में। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि आई एम अ बिज़नेस वूमन, प्लस मैंने साइड बाय साइड मैंने साइकेट्रिक का भी किया था। तो वो मेरी एक हॉबी थी कि उसको मैंने स्टडी किया था। बाकी समहाउ मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसे है कि सब क्लास 1 ऑफिसर थे और बिज़नेस लाइन में कोई नहीं था। बट मेरी डेस्टिनी मुझे इस लाइन में लेके आ गई और मैं एक बिज़नेस वूमन हूँ और मैं काफ़ी ईयर से बिज़नेस कर रही हूँ। और मेरा बिज़नेस विद गवर्नमेंट है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। और मैं उनके न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस वगैरह या फिर उनके जो दूसरे मैटर्स होते हैं उनको कवर करती हूँ। और मैं मीडिया पार्टनर हूँ। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो एक आध बार मैंने अपने ऑफिस का वीडियो भी बना के भेजा था, बट क्योंकि वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा होता है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि कई चीज़ें वहाँ पे इस तरीके की होती हैं, गवर्नमेंट की होती हैं। तो वो डिस्कशन हो रहे होते हैं, उनके काम हो रहे होते हैं, तो वो सारे वीडियोस में कैप्चर नहीं किए जा सकते। तो हाँ, मैं अपना जो मेरा रूम है वहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ी बात करके वीडियो बनाई थी। बट अगर मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी तो थोड़ा बहुत ऑफिस का साथ में दिखाती रहूँगी, क्योंकि मैं ऑफिस अभी कुछ दिनों से जल्दी आ रही थी। कुछ मीटिंग्स होती हैं मैं वो अटेंड कर रही थी और रेगुलर मैं नहीं सारा दिन ऑफिस में नहीं बैठ रही थी, क्योंकि स्टाफ संभालता है। मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट काम होते हैं जो जहाँ तक करने होते हैं, सिग्नेचर्स वगैरह, तो वहाँ मैं कर लेती हूँ जहाँ पे उनको मेरी कंसर्न चाहिए या मेरे को उन्होंने कोई मैटर डिस्कस करने हैं रिगार्डिंग काम, तो वो मुझसे फ़ोन पे भी डिस्कस करते हैं और मैं जाके भी वहाँ पे काम करती हूँ। और लेकिन अब मेरी पोजीशन ये है कि अगर मैं रेगुलर ऑफिस में सिटिंग ना भी करूँ तब भी मेरा स्टाफ इनफ कैपेबल है, वो अपनी ड्यूटीज़ को बड़े अच्छे से कर लेते हैं। अब आ जाती हूँ कि मेरी जो इश्यूज़ हैं अपनी मेरी ज़िंदगी में कुछ हर एक की ज़िंदगी में जो टफ़ टाइम होता है मेरे में भी है, तो वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। मैंने पहले भी एक बार बोला था कि अगर इफ़ समवन इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इसमें मुझे अपना भी बताना चाहिए, तो आई डोंट माइंड, क्योंकि मैं अब ऐसे जुड़ चुकी हूँ इमोशनली आप लोगों के साथ। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं तो मैं हर एक मैसेज का खुद रिप्लाई करती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब आप इंटरेस्ट लेते हो और आप मेरे को मैसेजेस करते हो, तो बहुत अच्छे से जुड़ाव हो जाता है। और मैं रेसिप्रोकेट करना कभी नहीं भूलती। मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को जो अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनको हार्ट भी देती हूँ और उनके मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ पे बैठा होता है, अनजान लोगों के से इस तरीके से लगाव हो जाना, ये बहुत ही मुझे सच में पूछिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो हमारे नोन होते हैं ना लोग, जो हमारे जानकार होते हैं, वो तो हमारा बेनिफिट लेते हैं। उनको पता होता है कि अगर हम इनके साथ अच्छे से इनको अप्रिशिएट करेंगे, अच्छे से इनसे करेंगे, तो उनको मेरे से होता है कि हमारा कुछ ना कुछ काम इनसे निकलवा सकते हैं। बट जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स होते हैं वो इतने प्यारे होते हैं ना, वो तो गॉड गिफ्ट होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता। जब वो हमें लाइक सब्सक्राइब कर रहे होते हैं तब भी वो हमारे लिए कर रहे होते हैं, और जब वो अपने इतने प्यारे प्यारे दिल से मैसेजेस करते हैं, उनको देख पढ़ के भी हमें बहुत सुकून मिलता है और अपने आप पे प्राउड फील करते हैं कि हमें कोई इतना पसंद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं उन प्यारे व्यूअर्स के लिए मुझे बोलनी थी। और जिन मेरे व्यूअर्स को जो मैंने स्टेटमेंट्स दी थी पाकिस्तान के लॉ रेगुलेशंस के लिए, तो मैं उनसे माज़रत चाहती हूँ। और दूसरी सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि मुझे जब से मैंने ये व्लॉग्स देखने शुरू करे हैं पाकिस्तान ब्लॉगर्स के, मेरी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है। मुझे उर्दू बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे इतनी आती नहीं थी और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इसको सीख पाऊँ। लेकिन अब इतने अच्छे वर्ड्स मैंने सीख लिए हैं। गुफ्तगू, माजरत करनी, अगर आपको सॉरी करना है तो आप माजरत कर सकते हैं।
तो ये बड़ी प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, मैंने सीखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं कुछ लिखूँगी भी, और फिर मैं वो आपको उर्दू में लिख के ही आपको बताऊँगी कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। और दूसरा, मैंने सोचा था कि जो मेरा अभी घर इनकम्प्लीट पड़ा है उसका भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगी, और मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने ड्रीम हाउस को आपको एक बार दिखाऊँगी ज़रूर, कि वो देखिए मैंने कैसा बनाया, और मुझे सजेशंस दीजिएगा और मेरे लिए प्रेयर करिएगा कि मैं उसको पाने में कामयाब हो सकूं। क्योंकि जितने लोग जुड़ते हैं ना आपस में, उनकी जो ब्लेसिंग्स होती हैं, उनका जो लव अफेक्शन होता है, वो भी कहीं ना कहीं एनर्जी के रूप में हमारे लिए काम करता है। तो एक तो मुझे आपके वार्म विशेस मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनसे मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो थैंक यू फॉर ऑल जितने भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मेरे लाखों सब्सक्राइबर हो जाएं, मिलियंस हो जाएं। बस कुछ अच्छे लोग मुझसे जुड़े और कुछ मुझे सिखा जाएं और कुछ मुझसे सीख लें। जो भी मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए हैं, मैं चाहती हूँ मैं धीरे धीरे वो सबसे शेयर कर दूँ, ताकि ज़िंदगी में किसी भी मौके पर किसी को कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तो ये बातें माइंड में स्टोर होती रहती हैं, तो किसी को कभी भी इसका फ़ायदा हो सकता है। तो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छी बुक्स, अच्छे कुछ भी मूवीज़, सब कुछ ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने में और कुछ सिखाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो मेरा मन किया कि मैं आपसे बात कर लूँ। इस टाइम रात के होने वाले हैं 10:30। तो पता नहीं क्यों मन किया कि मुझे अभी बात करनी है, तो मैंने कहा चलो मैं बात कर लूँ। एक ना मन में वो भी हो गया था कि पता नहीं मैंने किसी को मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो गया हो, या किसी को बात बुरी ना लगी हो, क्योंकि बिना जाने किसी से किसी को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही सिखाया था, तो मुझे लगा कि मुझे इसके लिए माजरत कर लेनी चाहिए। तो जिनको बुरा लगा हो मेरी किसी बात से रिगार्डिंग द लॉज जो मैंने बात करी थी, तो उसके लिए सॉरी। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपनी जर्नी भी साथ साथ दिखाती जाऊँ, ताकि वो जो एक सवाल था, चाहे वो एक ही व्यूअर का था, तो बाकी व्यूअर्स भी अगर देखना पसंद करेंगे तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। थैंक यू।